नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटिकल शिक्षा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम रिवीजन क्लास का ये राजनीतिक विज्ञान जो पार्ट 2 आपका पेपर नंबर 2 आता है 2019 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज हम हल करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं नेट जेआरएफ का जो अपनी पात्र परीक्षा है वो आपकी अच्छे से जाए। ठीक है, 2022-23 के लिए जो परीक्षा होने वाली है आपकी, हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आइए, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके क्रमानुसार वर्ष के क्रम में लगाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी प्रकार के वन लाइनर रहेंगे। ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले भी रहेंगे। जो प्रश्न क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उस टाइप से हमने बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व करेंगे। आइए, क्या कहता है पहला, मार्टिन डेमोक्रेटिस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। ठीक है, देखिए आपकी ओर से उत्तर देखिए कौन सा उत्तर सही रहेगा, फिर हम उत्तर को चुनते हैं। सिरवाज लगाइए। पहले लगेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। डी ऑप्शन इसका नंबर 1 पर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। डी ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिए सी और डी के अंदर डी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर आओगा अपना पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, फिर है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, फिर है अपना बी नंबर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ध्यान रखिए उत्तर इसका रहेगा बी। जिस भी साथी ने बी लगाया है उसका आंसर एकदम ठीक है। अगला है टू ड्रेस एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनो ब्रुक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। पुस्तकों की हमने एक सीरीज चलाई हुई है अलग से, सभी की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखिए क्या रहेगा। इसका उत्तर है फ्रैंक मार्नी। ठीक है, फ्रैंक मारिनी इसका उत्तर रहेगा। जिस भी साथी का बी है सही उत्तर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है विधिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे सॉफ्ट लॉ जिसे कहते हैं आप कहा जाता है। ठीक है, नंबर 1 है पर्यावरण का अधिकार, विकास का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार। देखिए क्या उत्तर रहेगा। उत्तर नंबर बी सही रहेगा, विकास का अधिकार। ठीक है, सॉफ्ट का लॉ किसे कहा जाता है, तो विकास का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। नव लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकृत करना, संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, निष्पादन लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना। देखिए कौन सा आंसर ठीक मैच होता है। इसके अंदर निजी क्षेत्रों को तौर तरीकों के अंगीकार करना सही रहेगा, संशोधित रिपोर्टिंग एवं निगरानी तंत्र सही रहेगा, निष्पादन लक्ष्य ठीक है ये सही रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना ये गलत रहेगा, सार्वजनिक नहीं आएगा, निजी क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 ए बी सी किसके अंदर है, तो ए बी सी है बी के अंदर, तो बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। राज्यों के गठन के कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। ठीक है, सिक्किम, गोवा, गुजरात, तेलंगाना। ठीक है, आपको पता भी होगा कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया था, कब इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिक्किम, गोवा, गुजरात, तेलंगाना। आपको पता है इनमें से सबसे पुराना कौन सा है, तो आपको पता होगा गुजरात सबसे पुराना है। गुजरात और मुंबई की स्थापना आपको पता है एक साथ हुई थी, तो गुजरात। आप सी ऑप्शन छाटिए, पहला कौन सा है, तो 1 के अंदर ही सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी ठीक है अच्छा लगेगा कि एक ही उत्तर के अंदर दिया होता है तो अच्छे से मिल जाता है। CABD, तो CA, फिर सिक्किम। आपको पता है सिक्किम 35वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इसके अंदर सिक्किम की स्थापना 1974 आपको पता है। ठीक है, 1974 को अंगीकृत इसको सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। याद रखिए ये चीज़ भी।
अगला है हमारा बी गोवा, फिर है डी तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना आपने पता है 2014 के अंदर तेलंगाना की स्थापना हुई थी। सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पॉल एच एप्पल बॉय, जॉन एस एम गास, एल डी वाइट और एम ई डिमार्क, डब्ल्यू एफ विलोबी, इवाइट वाल्डो। ठीक है, देखिए प्रश्न को अच्छे से देखिए, अच्छे से मिलान कीजिए। पुस्तकों के नाम हैं, पुस्तकों के नामों के बारे में जानकारी आपको अच्छे से होने चाहिए। आपको पता है 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पुस्तक से पूछे जाते हैं। या तो आपको मिलान से पूछ लेगा या पूछ लेगा ये पुस्तक किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बारे में किसने किसके बारे में पुस्तक की रचना की थी आदि आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन का आपका मिलान कीजिए, नीचे मिलान भी दिए हुए हैं, देखिए देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, बी को मिलान करिए फर्स्ट का 3 के साथ। पॉल एच एप्पल बॉय, मेरिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, फिर है जॉन एम गास, एल डी वाइट और एम ई डिमोक का आप करते हैं 4 के साथ द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है डब्ल्यू एफ विलोबी, डब्ल्यू एफ विलोबी को आप करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इवाइडे वाल्टो, इवाइडे वाल्टो का आप 2 के साथ करते हैं आइडियाज़ एंड इंसुलीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा बी। ठीक है, याद रखिए इसका उत्तर रहेगा बी। अगला है हमारा 3 नंबर। नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए के रूप में, दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं। भाषा समझिए अच्छे से, क्वेश्चन को समझ लिया तो मान लो आपने उत्तर अच्छे से किया है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं। ये प्लेटो के अपने वाक्य में दिखाए गए हैं, विवेक, साहस और शुद्धा। ठीक है, विवेक, साहस और शुद्धा। ये राइट है, आपने प्लेटो पढ़ा होगा। तो आगे है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह विकल्प चयन करें। ठीक है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपका आंसर ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, 7 का ए रहेगा आपका। अगला है तालिका 1 का तालिका 2 के साथ मिलान कीजिए। मेरी वाल्स्टोक्राफ्ट। ठीक है, मेरी वाल्स्टोक्राफ्ट, मुझे देखते ही उत्तर आंसर आपका पता लग गया है। ठीक है, आप मेरी वाल्स्टोक्राफ्ट ने महिलाओं के बारे में चर्चा की है हर बार। ठीक है, तो जहाँ भी मेरी वाल्स्टोक्राफ्ट का जिक्र आ जाए तो आप देख लेना, महिलाओं के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन है महिलाओं के बारे में जानकारी है? वेंडिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, यहाँ वुमेन का जिक्र आ गया, वहाँ मेरी वाल्स्टोक्राफ्ट का जिक्र आ गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो पहले ए का 3 के साथ, ए का 3 के साथ ए में है और बी में है। ठीक है, फिर अगला देते हैं क्रामसी। ठीक है, बी का देखते हैं। बी का इसके अंदर 2 दिया है, पॉलिटिक लिबरलिज्म और इसका द प्रिजेंस नोटबुक। ये आ गया ग्रामसी की पुस्तक, आपको अच्छे से पता होगी। ग्रामसी की पुस्तक है द प्रिजेन नोटबुक। ठीक है, ये आपका इसके साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रेंटेज फेनोन। ठीक है, फेनोन का ए के साथ करते हैं द रिचर्ड ऑफ द अर्थ। जॉन रोल्स, जॉन रोल्स को आपको पता है पॉलिटिकल से लिबरलिज्म। ठीक है, जॉन रोल्स ने पढ़ा भी होगा आपने। पाश्चात्य नहीं पढ़े होंगे तो हमने पाश्चात्य की एक वीडियो डाली हुई है। ठीक है, उसके अंदर देख लीजिए। पाश्चात्य राजनीतिक का आपका पार्ट अच्छे से करने का एक अच्छा मकसद यही है कि उसके अंदर आपको राजनीतिक सिद्धांत का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाता है। और पाश्चात्य राजनीति का है, यानी कि 2 चैप्टर आपके एक चैप्टर पढ़ने से दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? आपको पता है भारतीय राजनीतिक चिंतन से ये प्रश्न है। राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया पूंजीवाद का विरोधी थे और साम्यवाद के विरोधी थे। ठीक है, समाजवाद को वे अपनाते थे, ये चीज़ आप देखिए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोनों ये बातें दोनों सही हैं, ए और बी गलत हैं। तो ए और बी इसके अंदर दिए हुए हैं, तो ये आपका उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। पूर्ण विट्टो, सशर्त विट्टो, निलंबित विट्टो, पॉकेट विट्टो। हम पॉकेट विट्टो को बहुत अच्छी से जानते हैं, आपको पता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको रोक सकता है। ठीक है, जब मर्जी चाहे उतने समय तक रोक सकता है। तो आपका
ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। पूर्ण विट्टो, सित विट्टो और निलंबित विट्टो, पॉकेट विट्टो, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप छाट लीजिए अच्छे से, पहला, दूसरा और तीसरा, 4, ठीक है। तो पूर्ण विट्टो आपको पता है, राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा की अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है। ये है आपकी, नहीं ये नहीं रहेगा, ये तो इसके अंदर आ जाएगा। इसका अंदर रहेगा आपका दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति पूर्ण विट्टो होगी, ठीक से। पूर्ण विट्टो कौन सी होगी? तो होगी आपकी दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति, ठीक है। अगला है सशर्त विट्टो। सशर्त विट्टो के अंदर आपका आ जाएगा यदि दोनों, बी नंबर है, ठीक है। यदि दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन को रोक नहीं सकते, ठीक है। आगे है निलंबित विट्टो। निलंबित विट्टो का आपका ऑप्शन नंबर 1, जब एक विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है, ठीक है। आगे है पॉकेट विट्टो। पॉकेट विट्टो को मैंने यहाँ पे बताया था, राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा की अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह, आपको पता है ज्ञानी जेल सिंह ने पहली बार हिंदुस्तान में पॉकेट विट्टो का प्रयोग किया था, ठीक है। कौन सी थी वो? डाक पॉकेट विट्टो थी, जिन्होंने इन्हें अपने पॉकेट में पकड़ रखा था। तो इसका ऑप्शन आपका रह जाएगा सी, ठीक है। क्या था इसका? सी नंबर इसका सही होगा। अगला है हमारा रिंग्स ऑफ फ्यूड्स मॉडल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ठीक है। कृषि पर आधारित है, निर्भरता, समाज के उपलब्ध मूल्य, राज परिवार का प्रभुत्व, वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। छाटिए इनमें से, देखिए अपना आपका उत्तर कौन सा आता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसका रहेगा कृषि पर निर्भरता, ये सही है, ठीक है। समाज में उपस्थित मूल्य, ये भी सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं रहेगा समाज में उपस्थित मूल्य। अगला है राज परिवार का प्रभुत्व, यानी ए आपका सही है, राज परिवार का प्रभुत्व, ये भी आपका सही रहेगा। वस्तु विनिमय व्यवस्था पर आधारित आर्थिक व्यवस्था, ये भी सही रहेगा। तो ए सी डी आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये आपका उत्तर सही होगा। आगे है नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका है एंथनी गिड्डेंस नागरिकता बहुलवादी सिद्धांत का स्रोतरी था। अगला हमारा निम्नलिखित में कौन से 2 अभिकथन विकास के अधिकार के संबंध में सही हैं? तो विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकृत किया गया था। यह अंतःक्राय मानव अधिकार है। इसमें 1993 बिना घोषणा एवं कार्य योजना में कोई जगह नहीं मिली थी। वर्ष 1990 में मानव अधिकारों के आयोग से इनके कार्यक्रम की निगरानी हेतु कार्य समूह की स्थापना की गई थी। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर आपके दोनों रहेंगे, ए आपका सही उत्तर है। विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकृत किया गया था। यह आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अगला हमारा रहेगा डी नंबर सही रहेगा। वर्ष 1990 में मानव अधिकारों के आयोग ने इनके कार्यक्रम की निगरानी हेतु कार्य समूह की स्थापना की थी। तो ए और डी अपना डी नंबर में है, ये क्वेश्चन आपका सही रहेगा। अगला है हमारा 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से महिलाओं की समानता संबंधी तर्क है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है, जो विधेयक रूप से न्यायोचित नहीं है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। महिलाओं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से भिन्न हैं। महिला असमानता बनी रही क्योंकि उनको न्यायोचित ठहराया गया था। देखिए कौन सा उत्तर सही रहेगा, ठीक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज में द्वारा बनाई गई विधिक न्यायोचित नहीं है, ये सही रहेगा, ठीक है। तर्क है मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। महिलाओं प्राकृतिक रूप में पुरुषों से भिन्न हैं, ये ठीक है। महिलाएं असमानता बनी रहे क्योंकि इसको न्यायोचित ठहराया गया था, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका रहेगा ए बी सी डी बी के अंदर है, क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था यूएन सिस्टम को काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन विकास बैंक, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है। लगाइए, तो आप सीरियल वाई लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक,
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, तो ए इसके अंदर पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, फिर सी आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका डी, अंतर्राष्ट्रीय विकास। ठीक है, फिर डी और फिर बच गया क्या, बी। तो ए सी डी बी किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर सही रहेगा, ए सी डी बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्योटो प्रोटोकॉल का, तो आपको पता है, आसान भी है, 1997 के अंदर लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न्याय सिद्धांत में उपयोगिता की निंदा की थी। अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगिता की निंदा की थी, तो वे कौन थे, रोल्स थे। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय चिंतक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो 1984 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 1984 के अंदर। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए त्रकार क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। वैसे तो ऑप्शन तो ठीक रहेगा, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं होगी अच्छे से। ठीक है, तो ए और दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य, इसका संपूर्ण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, संपूर्ण का उद्देश्य नहीं है। वैसे आपका ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसका संपूर्ण जो यूएन है, इसका उद्देश्य, संपूर्ण का उद्देश्य शांति सुरक्षा में नहीं है। इसके आपको पता है 6 अंग हैं अलग अलग। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर है, तालिका 1 तालिका 2 मिलान करिए। मार्क्स का विषम बंधन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, एलिएशंस, विष बंधन एवं विषयीकरण, विष बंधन का समकालीन सिद्धांत। ठीक है, अगला है, ए आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा का अध्ययन। ठीक है, लगाइए तालिका 1 से तालिका 2 के अंदर जोड़ दिए, कौन सा वाक्य किसके अंदर सही सेट होता है। तो पहला देखते हैं, ये उत्तर दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, तो मार्क्स का विषम बंधन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिएशन को हम जोड़ते हैं इकोनॉमी एंड द। ठीक है, क्या है, इकोनॉमी एंड द फिलोसफिक कम्युनिस्ट ऑफ 1884। अगला है, विषम बंधन एवं विषयीकरण, इसको जोड़ते हैं चार्ल्स लुकाच। विष बंधन का समकालीन सिद्धांत, इसको जोड़ते हैं एरिक क्रोम। अगला है, एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा, ये है अल्बर्ट मार्क्यूस। ठीक है, तो आपका रहेगा पहले का 4 और दूसरे का 3। ठीक है, ये ऑप्शन देख लेना आप, पहले का 4, ये आपका डी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आपको 1 या 2 जिसके अंदर सही मिलान से अच्छे से आते हैं, तो आपका ऑप्शन सही है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण की निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर, समय की पहल पर, वित्तीय सम्मति के अनुरोध पर, व्यवस्था के निर्देश पर, मंत्रालय के संगठन में विधि विभाग, मेथडस डिवीजन के अनुरोध पर। ठीक है, तो 21 का क्या रहेगा आपका, 21 का उत्तर देखिए, समय की पहल पर, ये आपका उत्तर सही है। ठीक है, अगला है, वित्तीय सहमति के अनुरोध पर, ये भी सही होगा। व्यवस्थापिता के निर्देश पर, ये गलत है। मंत्रालय के संगठन व विधि विभाग के अनुरोध पर, ये सही है। तो ए बी और डी आपके अंदर, डी ऑप्शन के अंदर है, ये आपका सही रहेगा। अगला है, ज़्यादा देरी ना करते हो, हम जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। जल विनियम प्राधिकरण की स्थापना, जल पुनः चक्रण व पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना, जल संसाधन की परियोजनाओं के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी, जल उपयोगिता एसोसिएशन को वैधानिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। अपनी ओर से ऑप्शन देखिए, वीडियो को रोक के थोड़ा, हाँ, फिर देखिए अपने क्या ऑप्शन सही सेट बैठता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका
सही रहेगा। ऑप्शन 26 करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। जल विनियम प्राधिकरण की स्थापना भी है, जल पुनर्उपयोग और प्रोत्साहन करना भी है, जल संसाधन की परियोजनाओं के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी भी है, ठीक है। तो ए बी सी डी बी के अंदर रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? बेगमपुरा, भक्ति, पंचवाणी, लैंगिक असमानता। आपको पता है बेगमपुरा भी है, भक्ति तो आपको पता ही होगा, पंचवाणी भी है, तो लैंगिक असमानता ये कबीर के अंदर से संबंधित नहीं है, लैंगिक असमानता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन से दो सही हैं? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। इसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। वह नारीवादी नहीं था, उसके वर्ग राज्य की बात नहीं है, ठीक है। तो प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया, ये बात तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। सबसे पहले प्लेटो इन्हीं के बारे में कहता है। आदर्श राज्य का जिक्र जहीं आ जाए वहीं प्लेटो आपको पता है सही है। तो आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता, ठीक है। नारीवादी से प्लेटो का कहीं कहीं से कोई लेना देना नहीं है। वर्ग राज्य की बात उन्होंने कभी नहीं की, राज्य की जरूर बात की है, लेकिन वर्ग राज्य को ने प्राथमिकता नहीं दी है, ठीक है। तो 24 का हमारा उत्तर ए रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अभिकथन गलत है? वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंत, राष्ट्रीयकरण है। अगला है, वैश्वीकरण बाजार व्यवस्था पर बल देता है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है, ठीक है। 25 का हमसे उठाइए, कौन सा अभिकथन गलत है? गलत है, वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंत, राष्ट्रीयकरण है, ये तो सही रहेगा। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है, हाँ सही बात है। अगला है, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है, ये भी सही बात है। वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है, ये गलत है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ठीक है। वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है, इसको कोई बढ़ावा नहीं देता है ये। अगला है, किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विकास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने के प्रबंधन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया, ठीक है। कुंटज और ओ डोनेल, चेस्टर बेनार्ड, MP फोलेट, पीटर ड्रैकर, ठीक है। देखिए कौन सा सही रहेगा। 26 नंबर में कुंटन और ओ डोनेल, ठीक है, आपने देखा होगा, ये सही है, इसको परिभाषित करता है उसकी योग्यता और प्रबंधन को, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जाती है? आपको पता है 6 प्रकार की रिट जारी करता है, किसके अंदर? अनुच्छेद 32 के अंदर, ठीक है, ठीक है। अनौपचारिक शक्तियों का जो वितरण है उसके अंदर आपको पता है 6 प्रकार की रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। क्षेत्रवादियों की कमी में सुने जाने का अधिकार, क्षेत्रवादियों की अधीनता, विधि की गलती, ठीक है। निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए, तो सही विकल्प रहेगा आपका क्षेत्राधिकार की कमी, ये ठीक है। सुने जाने का अधिकार, ये भी ठीक है। क्षेत्राधिकार के देखता ये नहीं है। विधि की गलती, ये भी नहीं है, ठीक है। तो 27 का हमारा उत्तर रहेगा ए और बी, ठीक है। ए और बी किसके अंदर है? तो ए और बी सी के अंदर है, सी आपका राइट हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूनेस्को धरोहरों के रूप में आपको जाना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 का है। ये अलग अलग दिया हुआ है, अलग पुस्तक में 1945 नहीं रहेगा, 1946, ठीक है। NCERT के थ्रू 1946 ज़्यादातर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कई पुस्तकों में मैंने यूँ ये देखा, राजेश मिश्रा की पुस्तक, इसके अंदर भी इसका वाक्य है, तो 1945 है, ठीक है। सही से इसका उत्तर मिला तो आप कमेंट करिए, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना हर जगह मिल जाएगी, आपको पता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हर जगह मिल जाएगी, आपको पता है। अलग अलग पुस्तक आप उठा के देखेंगे तो भी आपको अलग अलग डेट इसकी डिफाइन की गई हुई है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक, पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, ये आपको उत्तर लगाइए, इसका उत्तर है 15। दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय, केंद्रीय अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, ये हैं 12। केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, अफ्रीकी विकास समुदाय, इसके 12 हो गए। केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का समुदाय, इसके अंदर हो गया, नहीं भाई ये, हाँ ये सही है, इसका नहीं, केंद्रीय अफ्रीकी विकास समुदाय, इसके आपको 16 पॉइंट होंगे, ठीक है। केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, इसके अंदर 12 पॉइंट होंगे। पूर्वी अफ्रीकी समुदाय, इसके अंदर 6 होंगे, ठीक है। तो पहले का 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1, ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक को, ठीक है, तर्कार और तर्क ए में डिफाइन करना है। देखिए, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, ये सही है आपका। इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे, ये गलत है, कि ये आपका गलत है, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए सही बी गलत, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों की स्थापना की कालक्रम से लगाइए। कोचराव आश्रम, फेनिक्स सेटलमेंट, सेवाग्राम आश्रम, टोल्स्टॉय आश्रम, ठीक है। टोल्स्टॉय आपको पता है पाश्चात्य विचारक थे जिससे गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित थे। तो पहला लगाते हैं फिनिक्स सेटलमेंट, ये ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। फिर है सेवाग्राम आश्रम, ठीक है, सेवाग्राम आश्रम सही है, नहीं सेवाग्राम आश्रम नहीं आएगा भाई, ठीक है। पहला फिनिक्स सेटलमेंट सही है। फिर आपका आ जाएगा डी का आ जाएगा टोल्स्टॉय आश्रम, ठीक है। फिर बी आओगा कोचवार आश्रम, फिर आओगा सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। तो ए डी बी सी, बी के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लेखक इटली से हैं? आसान क्वेश्चन है। देखिए, कौन से लेखक इटली से हैं, आपको पता है विलेनफेंड्रो पेरेटो पढ़ा होगा आपने, ये इटली से हैं, और गेटानो मास्का, ये दोनों भी इटली से ही हैं। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। अगला है, जी ए आलमंड के अनुसार सजातीय संस्कृति अपेक्षाकृत किस में पाई जाती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें भाषा की है। यदि आपको भाषा अच्छे से समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका उत्तर दीजिए आप। तो ये इसका उत्तर रहेगा विकसित देशों में, ठीक है। क्या रहेगा? विकसित देशों में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य निम्नलिखित दलों का, राजनीतिक दलों का नहीं है? कौन सा कार्य है, ठीक है। समाजीकरण एवं भर्ती, ठीक है। हितों की अभिव्यक्ति, ये भी सही रहेगा। हितों का समूह है, सही रहेगा। नियम अधिकरणम, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। बाकी तीनों ऊपर के दलों के हैं, तीनों राजनीतिक दलों का है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन से दो सही हैं? अगस्त काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं, ठीक है। अगला है, वैलेंटाइन शैली के अनुसार दार्शनिक एवं ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं, ये मैंने देखा है, सही है। ऑप्शन बी भी सही है। अगस्त काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग एवं तुलना मुख्य विधियां हैं, ये ऑप्शन ए भी सही है, ए भी सही है, ठीक है। समकालीन समय में बहुत कम विचारिक परिवार के आगमन, तब और तो अपने को देखना ही नहीं, दो ही सही हैं, तो दो ही देखने हैं अपने को। तो ए और बी किसके अंदर हैं? ए व बी ए के अंदर हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय। आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के बारे में। कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्ताक्षरण, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों की परीक्षा में वे, ठीक है। आपको एक भी इसके अंदर सही आता है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय किसके अंदर होएगा? तो आपको पता होगा, इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, 231 के अंदर हो जाएगा। पहले का वह कतिपय मामलों का, ठीक है, कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्ताक्षरण, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर अनुच्छेद 228। फिर है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको पता है 233 के अंदर है, और उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय इसके अंदर क्या हैं? 229 के अंदर हैं। तो इसका रहेगा 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, उस नंबर 1 सही है आपका। अगला हमारा, आग्नासूत किससे संबंधित है? आग्नासूत का एक अलग से चैप्टर, पूरा चैप्टर दिया हुआ आपका, अच्छे से देखना, ठीक है, बौद्ध धर्म के ऊपर, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति, समाज व्यवस्था में जातियों की उत्पत्ति, धर्म निरपेक्षता की उत्पत्ति, 6 मोड वाली 6 गोल्ड फोल्ड नीति की उत्पत्ति, ठीक है, किसके अंदर है? तो 37 का आपका ऑप्शन रहेगा। जीवन की उत्पत्ति, ये सही है। आपको पता जीवन के बारे में बताया गया था। समाज, ठीक है, समाज व्यवस्था व जातियों की उत्पत्ति, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन आपके रहेंगे सी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही, ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। अगला है,
निम्नलिखित नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, इनमें से अभिकथन ए को अर्तक के आर के साथ, जिसे कहते हैं ऐसे प्रथम विचारक जिन्होंने आज्ञानात्मक पद्धति को अपनाया, यह लेकिन आस्मिक थी। ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। वैसे ये ठीक है, अरस्तु ऐसे विचारक थे जिन्होंने आज्ञानात्मक पद्धति को अपनाया और लेकिन वह आस्मिक थी। ठीक है, ऑप्शन सही है आपका ए नंबर सही रहेगा। ठीक है, दूसरा है मैकियावेली के मामले में आज्ञानात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था। ऑप्शन तो ये भी ठीक है, लेकिन ये आपकी व्याख्या अच्छे से नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या अच्छे नहीं करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसे सोसाइटी ऑफ फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किया था। ठीक है, 39 का आपका क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर देखिए, इसका है मीनू मसानी, सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसका है मीनू मसानी। अगला है क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। दो कारक सिद्धांत, टू फैक्टर्स थ्योरी, आवश्यकताओं का प्रदान का सिद्धांत, आवश्यकताओं का सिद्धांत, एक्स वाई का सिद्धांत। ठीक है, आपको पता हो तो आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, आपका रिवीजन अच्छे से होगा। तो दो कारक का सिद्धांत आपको पता है, हर्जबर्ग ने दिया था। आवश्यकताओं को पदानुक्रम का सिद्धांत, पहले का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आपका 3 हो जाएगा, ये है मास्लो। फिर है आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत मैक्स लैंड ने दिया था। ठीक है, और एक्स वाई का सिद्धांत फिर बच गया आपका मैक्स ग्रेरर। देखिए, आपको दो ऑप्शन अच्छे से आते हैं, किसी किसी में एक भी आता है तो आपका आप अच्छे से काम चल जाता है। तो दो कारक का सिद्धांत मैंने हर बार पढ़ा हुआ है, हर्जबर्ग ने दिया हुआ है दो कारक का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही रह जाएगा। ठीक है, डी इसका अंदर सही होगा। अगला है तालिका 1 को तालिका 2 से मिलान कीजिए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद इकबाल, बर्नी। ठीक है, इनकी ये पुस्तकें हैं इनकी मिलान कीजिए। तालिका के सोल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, द रिकनेट्रेशन ऑफ रिलीजिंग थॉट इन इस्लाम, वाई सोशलिज्म, फैटवो इन जहानदारी। ठीक है, तो देखिए 41 का क्या ऑप्शन रहेगा आपका। तो जयप्रकाश नारायण ने वाई सोशलिज्म, आपको पता होगा तो ये इनके द्वारा है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया को आपने देखा होगा सोल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। ठीक है, मोहम्मद इकबाल दी रिकसेंट्रेशन ऑफ द रिलीजियम थॉट इन इस्लाम, फिर बच गए बर्नी, तो फटवो इन जहानदारी। ठीक है, ये आपका सही रहेगा 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा इसके अंदर। अगला है राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा में 338 से ठीक से अधीनस्थ सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, संविधान की तीसरी अनुसूची राज्यसभा राज्यों की सीटों के आवंटन से संबंधित है। संविधान की राज्यसभा में पुडुचेरी के प्रतिनिधित्व निर्वाचित होते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में 238 अनिश्चित सदस्यों संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधित्व है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बी है राज्यसभा में पुडुचेरी को प्रतिनिधित्व निर्वाचित होते हैं, आपको पता है राज्यसभा में पुडुचेरी और दिल्ली निर्वाचित होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। सी संविधान को तीसरी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये गलत है आपका। ठीक है, ये गलत है। तो ए बी और डी ऑप्शन नंबर 4 है, सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मेरी वाल्स्टोक्राफ्ट द्वारा निम्नलिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है। आपने पता है वुमेन के ऊपर पूरी पुस्तक लिखी गई थी, द वेंडेज ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये पुस्तक उन्हीं की है, लेकिन इसका पूरा नाम आप देखेंगे तो यही रहेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन का पूरा नाम क्या रहेगा। ठीक है, इसका रहेगा द विंडेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सही हैं। तो इनके बारे में आपने देखा होगा कौन से हैं। तो पहला है मैकियावेली को आप जानते होंगे, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली ने आपको पढ़ा होगा मैकियावेली के बारे में। अगला है हमारा बी ऑप्शन सही है, और थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स रहेगा क्या, बी और डी।
बी और डी, हाँ थॉमस होब्स सही रहेगा। ठीक है, दोनों सही हैं इसके अंदर, इस विधि के अंदर। निम्नलिखित में कौन से दो कथन चीन की नीति एंथली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के बारे में सही हैं? ठीक है, 45 का क्वेश्चन देखिए हमारा। इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा, भूटान और नेपाल शामिल हैं, ये अच्छी बात है। अगला है इसमें अरुणाचल प्रदेश सिक्किम एवं लद्दाख शामिल हैं। हाँ ये भी सही है, तो आपको 2 ही सही बताने थे, दोनों सही हैं आपका। ए और बी इसके अंदर है, सी के अंदर है, सी सही हुआ। अगला ऑप्शन पढ़ जरूर लेते हैं। इसमें मिजोरम मणिपुर शामिल हैं, ये गलत है। ठीक है, इसमें त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं, ये भी गलत है। अगला है पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है। इस पुस्तक का नाम, आसान पुस्तक है, पूछ ले दिए, एर्नेस्ट ग्लेनर। ठीक है, ग्लेनर की पुस्तक है ये, नेशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर 1 सही आपका। इनमें से कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? ग्राम सभा आपको पता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 243 है, शुरुआत से ही आपका ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। बाकी 243 से लेके के तक इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, गठन का वर्णन किसके अंदर है? तो अनुच्छेद 243 ए के अंदर है। निम्नलिखित को आरोही क्रम में कालानुक्रम व्यवस्थित करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम। तो लगाइए कालानुक्रम, इसके कारण कौन सा होगा? तो पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, फिर ए है शिक्षा का अधिकार, आपको पता है, फिर है सी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फिर है डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ठीक है, तो बी ए सी डी ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है? ठीक है, ये पीछे का क्वेश्चन ईयर का पेपर आपका करंट, उस टाइम करंट का आया हुआ क्वेश्चन होगा शायद ये। इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों से मुफ्त दवाई, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य को प्रस्तावित करता है। 2025 तक राष्ट्रीय एवं उप राष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम कर 2:1 पर लाना। 2020 तक 5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के बीच वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर इसका आंसर दीजिए। 49 का क्या रहेगा? तो नंबर ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। ठीक है, फिर बी है समस्त राजधानी अस्पतालों में मुफ्त दवाई, और फिर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर समग्र जन क्षमता दर को कम कर 2 से 1 पर लाना। ठीक है, ये सही नहीं होगा डी नंबर, तो ए बी और सी, ए बी सी एक के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, राज्य एक विधिक संकल्पना है, राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है, राष्ट्र एवं राज्य सविस्तारी को टर्मिनल्स हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए 50 नंबर का, तो राज्य एवं राष्ट्र एवं राज्य सविस्तारी। ठीक है, ये आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 50 का डी नंबर लगा लीजिए आप। सही नहीं है, ये है। ठीक है, राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, ये आपका सही है। राज्य एक विधिक संकल्पना है, ये भी सही होगा। राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है, ये तो सही है। राष्ट्र एवं राज्य सविस्तारी, ठीक है, को टर्मिनस, ये गलत है। वैसे अपना गलती पूछ रखा है तो सही नहीं है, सही ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर डी सही है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित किए। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 एंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत। चोरा चोरी कांड आपको पता है। 22 में स्वराज पार्टी आपको पता है। ठीक है, चित्तरंजन दास और नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कालानुक्रम में सजाइए, तो ऑप्शन नंबर ए 1919 का ये पार्ट जलियांवाला बाग आपको पता है, सही रहेगा। ठीक है, 51 का, फिर ए, फिर बी भी सही है। अंतर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण 2 नंबर पे यही आएगा। 3 पे चोरा चोरी कांड यही आएगा। फिर है स्वराज पार्टी 23 के अंदर, फिर ये भी सही रहेगा। तो ए बी सी डी सही है, ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला है विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन अभिकथन सही हैं? ठीक है, 52 का आपका देखिए, यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है, ये सही है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, ये गलत है। इसका मुख्यालय जनेवा में है, ये सही है। इसमें लगभग 680 स्टाफ नियुक्त हैं, ये भी गलत है। तो आपका आ जाएगा ए और सी बी के अंदर हैं, ये सही है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना? ठीक है,
तो 53 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर रहेगा 1 जनवरी 2019 को। क्या रहेगा? 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, अगला देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन से कथन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही है? तो 54 नंबर में रहेगा कल्याणकारी राज्य। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन कौन से ऑप्शन सही रहेंगे आपके देखिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपके ये राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत एवं सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है, तो ये सही है। यह एक और साम्यवाद एवं दूसरी ओर अनियंत्रित व्यवस्था के बीच समझौता, ये भी सही है। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है, ये भी सही है। कल्याणकारी राज्य किसी निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों ठीक को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है, ये भी सही है। तो ABCD किस ऑप्शन के अंदर सही है वो देख लें आप, ABCD। ठीक है, ABCD, तो आपका C नंबर ऑप्शन सही है, तो C नंबर ही आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चनों की संख्या बहुत है, ठीक है, वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन आपका अच्छे से रिवीजन होगा इसके अंदर। ये देखिए, पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, यह 55 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? ये थी SP एंटिंगटन। ठीक है, एंटिंगटन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी SPG। ठीक है, एक लाख पॉलिटिकल्स आ जाए तो आपको पता होगा किसके द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तक थी, ये अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, अगला आ जाए निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में कौन से अभिकथन सही हैं? निर्वाचन आयोग के रूप में कौन से कथन सही हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एक ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें इन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, ये बिल्कुल सही है। इनके बारे में निम्नलिखित अभिकथन सही हैं, तो दोनों ये तो सही हो गए आपके। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थितियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ये गलत है। उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाए, नहीं ये गलत है। 5-65 का आप मान सकते हैं, तो ये ऑप्शन A और B ठीक रहेगा। ठीक है, 56 का A आपका सही है। ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, इसके अंदर आप कोई भी संदेह ना करें। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन से 2 अभिकथन सही हैं? 2 अभिकथन सही हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 57 का ये आपका सही है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सही है। ठीक है, अगला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, ये नहीं है। ठीक है, पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई इसके अंदर। ठीक है, हैसियत, चरित्र और अवसरों की समानता, स्टेटस, ये सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा। ठीक है, तो 57 का आपका A हो जाएगा, A और C, ये सही है आपका। अगला है निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। सूचना हेतु खोज, समस्या की पहचान, विकल्प का चयन, विकल्प की परिभाषा। ठीक है, तो 58 का पहले शुरुआत में आपको पता है समस्या की पहचान करना होता है शुरुआत में। ठीक है, फिर है सूचना हेतु खोज, फिर है विकल्प का चयन, फिर विकल्प की परिभाषा। तो फिर है इसका उत्तर आ गया आपका BACD, तो BACD C के अंदर हो गया, 58 का C आ गया आपका उत्तर। अगला है प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? ठीक है, होब्स, लॉक, रूसो, बेथम। ठीक है, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? ठीक है, तो 49 का ऑप्शन रहेगा रूसो। ठीक है, कौन थे? रूसो थे। अगला है निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट से नहीं किया था? किसने नहीं किया था? तो शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, ये इसका आंसर रहेगा। अगला है पुस्तक एस्केप फॉर फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये कौन थे? एरिक फ्रोम। कौन थे? फ्रोम, आपको यहाँ देख लिया होगा, तो ये फ्रोम, इसके तो एरिक फ्रोम इसके आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन के उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है? 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्यक्रम रणनीति मूल्यांकन, ये नहीं होगा। कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, हाँ ये सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 पढ़ लेना। परियोजना की निगरानी, ये नहीं है। लागत लाभ विश्लेषण, ये भी नहीं है। कार्यक्रम रणनीति मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। तो कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, ये आपका ऑप्शन नंबर B इसके अंदर सही होगा। अगला है
दिखता होगा, आप अच्छे से देखिए। आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म, और गुफाओं का रूपक, एलेगरी ऑफ कैबन्स, किससे संबंधित है? गुफाओं का रूपक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुफाओं का रूपक। गुफाओं का रूपक, गुफाओं का जिद भी जिकाया जाए, प्लेटो लगा देना आप, ठीक है, प्लेटो लगा देना, प्लेटो आपका उत्तर सही रहेगा, ठीक है। आगे है संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी? संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी? M.N. श्रीनिवास ने की थी, ठीक है। अगला है पुस्तक ऑस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको पता है 4-5 क्वेश्चन अब तक हमारे आ चुके हैं पुस्तकों के बारे में, ठीक है, तो पुस्तकें आप अच्छे से पढ़ के जाना। ए है लुइस पाई, ठीक है, लुइस पाई के द्वारा लिखी गई थी। अगला है निम्नलिखित में कौन से 2 कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंध के बारे में सही हैं? सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी, ठीक है, तो ये सही है, चर्चा की थी। AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, परवेज मुशर्रफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो ये भी सही है। युद्ध विराम रेखा के आर पार एक बस सेवा का शुभारंभ वर्ष 2006 में हुआ था, ये गलत है, 6 में नहीं हुआ था। वर्ष 2007 में समझौता एक्सप्रेस में आतंकवादी हमला हुआ था, ये नहीं है, तो ए और बी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन, संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में क्या प्रदान करता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका क्या प्रदान करता है? संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, सही है। वित्तीय स्वायत्ता, ये भी, हाँ, ये भी प्रदान करता है, होता है। बजट यही देता है। ग्रामीण आबादी के विचित वर्गों का सशक्तिकरण, ये भी देता है। विकेंद्रीकृत नियोजन, ये भी है। तो चारों सही हैं आपके, ABCD, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? ठीक है, पेरियार को नास्तिक किसने बनाया था? आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, लगाइए। अगला है वंदना शिवा निम्नलिखित में किस रूप में जानी जाती हैं? वंदना शिवा, ठीक है, वंदना शिवा किस रूप में जानी जाती हैं? 59 का पर्यावरण हितैषी नारीवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पर्यावरण के बारे में वंदना शिवा को आप जानते हैं, पर्यावरण के बारे में काफ़ी जोर दिया था इन्होंने। आतंकवाद के संबंध में सूची 1 को सूची के साथ मिलन कीजिए, ठीक है, पढ़िए अच्छे से। विमानों के लिए अपराध एवं कतिपय नए कृत संबंधित कन्वर्सन टोक्यो, ठीक है। नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य निरोध संबंधित कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आतंकवाद गोलाबारी निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, आतंकवाद के वित्त पोषण निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, ठीक है। यह कन्वेंशन दिए हुए हैं, ये आप इंग्लिश में पढ़े तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो विमानों के लिए अपराध एवं कति, इसके अंदर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 1963 के अंदर। नागरिक विमान सुरक्षा, ये आपका 3 के अंदर आ जाएगा, 1971 के अंदर। आतंकवाद, ये 2 आ जाएगा। आतंकवाद के वित्त पोषण विरोध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, ये था 1999 के अंदर। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन स्वेच्छा तंत्रवाद का समर्थन नहीं है? रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट एडरल, FAO1। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर देखिए, रॉबर्ट डेहल, ये सही है, डेहल। अगला है भारत में पंचायती राज निकायों के निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, आंसर है निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन की पद्धति किसके अंदर है? तो 243 क्या के अंदर है, ठीक है, 243 क्या के अंदर है, 243 के। अगला है राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे क्षेत्रीय जोनल परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष सदस्य हैं, ठीक है। वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य की आयोग घोषित कर सकते हैं, वे अपने वेकानुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। तो वे ऑप्शन नंबर सी इसका सही
राइट है वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित को कानूनक्रम सजाइए। बैन और R.S. पिटर का सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, जॉन रोल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, सरसन मालेसोकिन का जस्टिस जेंडर ऑफ फैमिली, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन, बैन और R.S. पिटर, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए चारों ही सही हैं। ठीक, कालानुक्रम में बैन और R.S. पिटर का सोशल प्रिज्म क्रिएटिव स्टेट सही होगा। पहले जॉन रोल्स का एंड थ्योरी, ये भी ठीक है। सर्जन मालिक सोकिन एंड जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, रूसो का सोशल ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। उस 74 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, डाउट ना रखें किसी के बारे में। सूची 1 का सूची के साथ मिलान कीजिए। मनोवैज्ञानिक विचारधारा, मान की विचारधारा, संरचनात्मक विचारधारा, प्रौद्योगिक विचारधारा। ठीक है, इसका मिलान करिए सभी। तो 75 नंबर का आंसर क्या रहेगा? मनोवैज्ञानिक विचारधारा डेनियल लर्नर ने दी थी। मान की विचारधारा महात्मा गांधी, संरचनात्मक विचारधारा G.N. एल्मड और प्रौद्योगिक विचारधारा डेविड एप्टर। A, B, C इसका सही रहेगा, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है 75 का। ठीक है, अगला देखते हैं, लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक है, 76 नंबर आपका है A, B, लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, ये आपका सही है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के बनाए रखने में सहायक है, ये भी आपका ठीक है। ठीक है, तो अगला है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व की सेवा एवं सार्वजनिक समस्याओं का समाधान, ये गलत है, ये नहीं होगा। लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए संगठित करना, ये सही होगा। तो A, B और C, A, B और C, A, B और D, C नहीं है, A, B, D इसके अंदर C अंदर ऑप्शन सही रहेगा। अगला है 77 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? सही रहेगा ऑप्शन, आपको पता है अनुच्छेद 123 के अंदर है। संगठन के संचार प्रक्रिया का अनुक्रम सजाइए। आपने पढ़ा होगा संचार प्रक्रिया। ठीक है, पार्ट नंबर 1। ठीक है, जो पार्ट 1 है, पेपर 1 आपका, उसके अंदर इसका अच्छे से विवरण दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इधर भी आ गया है आपका, देखिए। तो सबसे पहले होगा प्रेषक, फिर संकेतक, फिर संदेश और फिर चैनल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला हमारा, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ये वाक्य अरस्तु का है, आप जानते होंगे। अगला है, निम्नलिखित 2 कथनों का चुनिए, एक ऑप्शन दीजिए इसमें के अंदर। अल्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को रद्द किया था। ठीक है, अल्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को रद्द किया था, हाँ सही है, किया था भाई। अगला है, साइमन के अनुसार ये केवल लोकतियाँ थी, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, सही व्याख्या भी करता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित हैं? 81 नंबर देखते हैं, जॉन रोल्स समतावादी, ये आपका सही है, जॉन रोल्स समतावादी। अगला है 81 का हमारा प्लूटो आदर्शवादी, प्लूटो आदर्शवादी हैं। ठीक है, मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट कम्युनिस्ट, ये नहीं है। ग्रामसी नारीवादी, ये भी नहीं है। तो ए और बी आपका सही होगा। अगला देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के निम्नलिखित में 4 रिपोर्टों में उनके संक्षिप्त में क्रम व्यवस्थित करें। 82 नंबर क्वेश्चन आपका, सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधक, शासन में नैतिकता। देखिए अच्छे से, फिर आंसर दीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा आपका सूचना का अधिकार, सही है। सही अनुक्रम में पहला स्थान इसका आता है। मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधक और शासन में नैतिकता। ये जरूरी नहीं हर बार अलग अलग ही आए, कलानुक्रम भी आ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं, 73 का नहीं, 83 नंबर, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। विदेशी निवेश सही है। बढ़ा हुआ उत्पादन, ये भी सही है। बढ़ी हुई बेरोजगारी, ये गलत है। प्रौद्योगिक अनुपति, ये भी गलत है। तो ए बी
ए और बी किसके अंदर हैं? 83 नंबर का ऑप्शन आपका ए और बी नहीं है भाई। बड़ा उत्पादन इसके अंदर कहाँ से आएगा? बढ़ी हुई बेरोजगारी आ सकती है इसके, विदेशी और बढ़ी हुई बेरोजगारी, ए और सी इसके अंदर सही है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था? तो 84 का बी, 1946 के अंदर, आपको पता है। अगला है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 85 का ए, 1999। किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर में जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया गया था? तो 86 नंबर का है, आपको पता है 1919 के अंदर हुई थी ये। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में किस रूप में जाना जाता है? अर्थशास्त्र को आपको किस रूप में जाना जाता है? नीति शास्त्र, आपको पता है। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, नीति शास्त्र की व्याख्या दी गई है इसके अंदर। किसने लोक प्रशासन को राज्य और कार्यों को प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? 88 नंबर क्वेश्चन, डी वाल्डो ने इसका को परिभाषित किया था। ठीक है, विज्ञान और कला को। अगला है हमारा निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, IBJS, G7, G8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा अपना ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, IBSN, GN और 23। मेरे मतलब चारों ही राइट होंगे इसके। ठीक है, ये आपका सही रहेगा। 89 नंबर का आपको उत्तर देखते हैं। 89 नंबर का आपका रहेगा, नहीं ये गलत है आपका रहेगा पहला G7। ठीक है, पहले G7 आएगा। ठीक है, पहले G7 आएगा, G7 आएगा। नंबर 1 इसका सही है। फिर आपका आएगा G20 आएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा G20 के बाद फिर 2 नंबर आएगा IBS। ठीक है, IBSA। ठीक है, और फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, फिर 1 आएगा। ठीक है, तो आप लगा लेना पहले 3, ठीक है, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। 4 इसका दिया नहीं गया है, 3 और 2 और फिर 1। ठीक है, ये हमारी श्रृंखला थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपका अच्छे से रिवीजन आया होगा, आपको काफ़ी पसंद आई होगी श्रृंखला। ठीक है, अगली एक और पार्ट इसका हम लेकर आ रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।